बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमने फर्स्ट में क्या किया था, टैबुलर फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी गई होती थी, हम क्या कहते थे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते थे। और सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास जो था थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन टैबुलर फॉर्म जो है वो आपके पास बहुत इजी है। आप 5th 6th क्लास से आप क्या कहते हो इसको रीड करते आना पड़ता है। अब टैबुलर फॉर्म का दूसरा नाम एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि दूसरा नाम क्या है या अदर नेम ऑफ टैबुलर फॉर्म, तो वो मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था। क्या था उसका दूसरा नाम? रोस्टर फॉर्म। क्या था? रोस्टर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म की बात क्या आएगी, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कहता है एक्स, ये आप किस फॉर्म में दिया हुआ है जो आपने चेंज किए थे, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, आपने टैबुलर में चेंज करना है। x such that x is a multiple of 3। मल्टीपल का क्या मतलब है? 3 की टेबल। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की क्या होगी? टेबल। 3 का पहाड़ा, 3 का 3 3 दूनी 6 3 या 9 3 4 12, ये सारी चीजें हैं। कहां तक? x लेस देन अग्रीमेंट दी गई, लेस देन और इक्वल टू 35। तो मतलब 35 भी शामिल है, लेकिन अब वो कल वाला जो फर्स्ट पार्ट था मैंने बताया था फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी लेस देन लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 35 डिवाइड नहीं होता। 35 वैसे ही नहीं आएगा, 33 तक आएगा, क्योंकि आगे 36 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये वो इसी तरह का पार्ट है। तो इसमें अगर लेस देन आपने नहीं भी लगाया तब भी आपने 33 तक की आंसर लिखना है, क्योंकि 35 आता ही नहीं है। 35 जो है वो इसके मल्टीपल में शामिल ही नहीं है। हाँ जी, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। हमने सिंपल आंसर लिखना है, 3 मल्टीपल ऑफ 3 3 का पहाड़ा है, कहां तक? 35 तक। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 और 33 लेस देन और इक्वल करके 35। अगर इस पे डिवाइड हो तो पहाड़े में आता तो लिखते, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, आगे 36 लिख नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा लेस देन और इक्वल टू, या तो 35 हो या 35 से लेस हो, और 35 आता नहीं है तो 33 तक हम तो इस आंसर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हाँ जी, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है आपके पास। हाँ जी, x such that x belongs to real number and 2x plus 1 is equal to क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हाँ जी, अब x such that x belongs to real number। ठीक है, अब real number कौन से होता है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, यानी कि जिस p और q फॉर्म में लिखे जा सके या ना लिखे जा सके, दोनों इंक्लूड होंगे। अब 2x plus 1 is equal to 0, इसको आप कैसे निकालेंगे? अब देखो 2x plus 1 is equal to 0 है, ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/2। तो आपने जस्ट क्या कर लेना है, ब्रैकेट लिखनी है और आपका जो आंसर निकला है -1/2, इसको आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट में लिख देना। ये आपका x such that x belongs to p। p से मुराद पर आप बताए थे इंट्रोडक्शन में प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो दूसरों पे डिवाइड ना हो, अपने अलावा किसी दूसरे के पहाड़े में ना है। अब कहां तक? लेस देन 12। अब लेस देन और इक्वल हो तो मतलब 12 शामिल होगा, वैसे भी 12 आता ही नहीं है, प्राइम नंबर नहीं आता। 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के भी आता है, 6 के भी। तो लेस देन 12 है तो इसका मतलब 12 से छोटे प्राइम नंबर आपने लिखने हैं। हाँ जी, प्राइम नंबर आपके पास होता है ऐसे जो किसी और। अब देखो मैंने कल इंट्रोडक्शन में आपको लिखवाया था सर कि पहला वाला आ जाएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आपके पास 5 आता है, उसके बाद आपके पास 7 आएगा। अब 9 नहीं आएगा, 9 बच्चे बाद अंदर करेंगे, 3 की टेबल में आता है। आगे क्या है आपके पास? 11। इससे आगे हमें लिखना नहीं है, 12 से तक लिमिट है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। हाँ जी, फोर्थ पार्ट आपके पास है x such that x is a divisor of 128। डिवाइजर वाला हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब हम लिखते थे कि x डिवाइजर ऑफ 100 वाला किया था हमने एक क्वेश्चन। आइए, तो उसमें सारे नंबर क्या थे? ऐसे नंबर थे जो 100 पे डिवाइड होते हैं, ऐसे ही है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, 128 को जो तकसीम करते हैं वो सारे नंबर लिखने। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब देखो 1 आएगा, 1 तो सबको डिवाइड करता है। आगे देखो 2 पे भी डिवाइड होता है ये। आगे देखो 3 पे नहीं होते, 3 के पार्ट में नहीं आते, यानी कि जिन के टेबल में आता है वो लिखना है। 128 के टेबल में आएगा। 4 आएगा, अब इनको डबल करते जाओ, वो आपके पास नंबर बनते जाएंगे। हाँ जी, 4 यानी 8, फिर 16 में आएगा, फिर 32 में आएगा, फिर 64 में आएगा और फिर 120 खुद में आएगा। तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा। ये आपके पास
अब फिफ्थ पार्ट को आपने जरा तवज्जो देनी है, ठीक है। ये पैटर्न आपको देखा देखा लग रहा होगा, क्वेश्चन 1 में आंसर लिखा था इस टाइप का ऐसे। x such that x belongs to 2 raised to power n belongs to n and n जो है वो लेस देन 8 होना चाहिए। मतलब अब 2 raised to power n आपने ले लेना है, इसमें वैल्यूज पुट करते जाना नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है। कहां तक जाना है? 8 तक। 8 भी शामिल नहीं है, लेस देन 8 है, मतलब 7 तक जाना है। तो मतलब पहले आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर अगर यहां पे होल होता तो फिर 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 2 raised to power 0 इज इक्वल टू क्या आ जाता 1, तो 1 लिखते। अब देखो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करना है, तो ये तो आपके पास नहीं आ सकता, तो नेचुरल से स्टार्ट करना है। तो 2 raised to power 1 क्या आता है? 2 आता है। तो पहला आपके पास नंबर क्या बन गया? 2 बन गया। उसके बाद 2 raised to power 2, मतलब 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4 आता है, तो मैंने ये 4 लिख दिया। उसके बाद 2 की raised to power 3 क्या आएगा? 8 आएगा, तो यहां पे क्या लिखूंगा? 8। उसके बाद 2 raised to power क्या 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? 16 आएगा, तो मैं क्या लिख देता हूं? उसके बाद इसी तरह 32 आएगा, 2 raised to power 5 पे क्या आएगा? 32। इसी तरह 2 raised to power 6 पे क्या आएगा? 64। 2 raised to power 7 पे क्या आएगा? हां जी 128। तो ये नंबर आपने लिख देना है 32, आगे क्या है 64 और क्या आ जाएगा 128। इससे आगे मैं नहीं लिख सकता, क्यों? 2 raised to power 7 तक जा चुका हूं, 8 पर लिखूंगा तो वो क्वेश्चन को गलत साबित कर देगा, यानी कि 8 तो नहीं है ना। अगर r इक्वल वाला होता फिर हम एक और ऐड करते 256 भी आ जाता। अब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपका यही इसका आंसर है। x such that x belongs to natural number, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन नंबर गिनती में नेचुरल नंबर होंगे। x + 4 अब ये कंडीशन दी हुई जैसे हमने उसको सॉल्व किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था ये वाला, यानी कि इस कंडीशन में जब भी दिया होगा आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपके पास है x + 4 = 0, जब भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। तो क्या नेचुरल नंबर में -4 आता है? नहीं आता, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होता है। तो नेगेटिव वाले तो आते हैं टीचर, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है उसने यहाँ पे कंडीशन दी नेचुरल नंबर लिखना है जो कि इस कंडीशन के मुताबिक हो। इस कंडीशन के मुताबिक हमने चेक किया तो आ रहा है -4, तो मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं बनता। तो मैं अब इसका आंसर क्या लिखूंगा? खाली सेट लिखूंगा, या फिर आप 5 भी लिख सकते हो। x such that x belongs to natural number and x is equal to x, मतलब x is equal to x का मतलब है x जो है नेचुरल नंबर होगा, जैसे कि 1 ले रहे हैं तो 1 ही होगा, 2 होगा तो 2 लेंगे, 3 होगा। अब देखो लिमिट दे दी है तो हमने सिंपल नेचुरल नंबर लिखना है। तो नेचुरल नंबर आपके पास कौन से होता है? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब मैंने तकरीबन मुझे जैसे लगता है कुछ बुक में जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है x less than or equal to 5, तो आपने सिर्फ 5 तक लिख के क्लोज कर देना अगर वो आ जाता है। यदि लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब तो 5 तक ही लिखना है, मतलब 1 2 3 4 5 के बाद आपने क्लोज करना है, आपको सॉन नहीं लगाना। और अगर x इक्वल टू x आ जाए तो इसका मतलब आपने पूरा सेट लिखना है, आपको सॉन लगाना है। क्लियर हो गया? अब x आ जाए, अगर x लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाए तब आपने कहां तक 5 तक इसको क्लोज कर देना है। तो ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। कुछ बुक्स में जो है कुछ, तो अब बात करते हैं। हाँ जी, अब लास्ट पार्ट है x such that x belongs to c, c से बोला सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, एंड 3x + 1 = 0। अब इसको वही कंडीशन आ गई, हमने ऐड करना है। तो 3x + 1 = क्या होता है? 0। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 3x = -1, तो x = -1/3। क्या ये सेट ऑफ इंटीजर में आता है? -1/3 नहीं आता ना। देखो 0 +- 1 +-2 p और q यानी कि बट्टे में तो कोई नंबर नहीं होता उसमें, जैसे ये है -1/3 माइनस ये तो सारे आता है रैशनल इरेशनल में, ऐसे ही है। तो इसमें नहीं आएगा सेट ऑफ इंटीजर में, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? एम्प्टी सेट r या फिर 5 दोनों में से आप एक आंसर है। आपने इंट्रोडक्शन में मैंने जो पढ़ाया था आपको प्रॉपर बताए थे, लास्ट वीडियो बताया था। प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है? मैंने कहा अगर जो सेट दिया हुआ है वो सेट शामिल नहीं होगा बाकी सारे, यानी कि इसके छोटे छोटे, अगर मैं ए का सेट बनाऊं, फिर ए बी का बनाऊं, ए सी का बनाऊं, फिर बी सी का बनाऊं, तो ये सारे इसके कौन से हो जाएंगे? प्रॉपर हो जाएंगे। और अगर मैं यही सेट पूरा ले लेता हूं, यानी कि ए बी सी खुद जो होगा वो क्या होगा? इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। समझ आ गई मेरी बात की? क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसके छोटे छोटे हमने क्या बना लेने? सबसेट बना लेने वो इसका। अब उसने सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट का
सिर्फ आपने दो लिखने, आप कोई भी लिख सकते हो, आप फाइव और ए भी लिख सकते हो, आप फाइव बी लिख सकते हो, आप फाइव सी लिख सकते हो, या बी और सी लिख सकते हो, या फिर इनका दो दो का भी बना सकता हूं, ए बी और दूसरा ए सी भी लिख सकता हूं, या बी सी भी लिख सकता हूं। यानी कि इसके बहुत सारे सबसेट है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ये सेट यानी कि ये सवाल का सवाल अगर आपने जवाब में लिख दिया तब आपका गलत होगा, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ प्रॉपर का बोला है। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड पार्ट है 0 1। इसका मिनी सेट क्या बना सकता हूं मैं? 0 1। 0 का अलग बना सकता हूं और एक 1 का। अब मैं ये लिख रहा हूं, जरूरी नहीं आप यही लिखो, आप 5 भी लिख सकते हो, 5 इसका सबसेट है। 0 भी 0 1 नहीं आएगा, खुद नहीं आएगा, बाकी आप इसके छोटे छोटे सबसेट बना के लिख सकते हो। क्लियर हो गया? उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास? 1 2 3 अप टू 7 होता है। उसके सबसेट आप एक 5 लिख सकते हो, और एक आप 10 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, कोई सा भी लिख सकते हो आप। यानी कि जो नेचुरल नंबर से हो उसका सबसेट इस तरह छोटे से बना के लिखना है। इसी तरह सेट ऑफ जी, सेट ऑफ जी कौन से होता है आपके पास? इंटीजर। अब उसका मैं एक तो बना देता हूं आपके पास 0 1 2 3 अप टू, अब तो कहोगे ये तो होल नंबर लिख दिया। अब आपको पता है होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, सबसेट है ना उसी के। अब उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो 0 से लेके पॉजिटिव सारे वो होल नंबर जो z का क्या हो गया, सबसेट हो गया। समझ आ गई बात की? इसी तरह माइनस वाले पढ़ते हैं वो मैं कर रहा हूं, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हो गए। उसके बाद q कौन सा होता है? रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जो p और q फॉर्म में लिखे जा सके। अब आप कोई से भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूं 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन। अब नेचुरल नंबर को भी आपने बताया था, वो भी आपके पास रैशनल नंबर है। यानी कि अगर मैं 1 2 3 भी लिख दूं तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1/1 2/1 3/1 प्योर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसके दो सब प्रॉपर सबसेट हो गए। अब मैं ये लिख रहा हूं, आप इनमें से कोई भी लिख सकता हूं, यानी कि उसी के सेट के मिनी सेट बना के लिख देना, छोटे सेट। जैसे कि 1 2 3 4 5 है, उसका छोटा सेट 2 3 भी बन सकता है, 2 4 भी बन सकता है, 2 5 भी बन सकता है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? हाँ जी। उसके बाद R, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर ऐसा होता है जिसमें प्योर के फॉर्म में आते हैं या नहीं आते, दोनों शामिल है। आप यही दोनों सेट भी उठा के लिख दोगे, क्योंकि रैशनल भी रियल ही होता है, तो आप ये भी उठा के लिख दो या अलग लिख दो, आपकी मर्जी है। अब मैं इसका 1/2 लिखा है, मैं कोई और से लिखता हूं। अब मैं लिखता हूं 2/3 5/9 6/7 अप टू सो ऑन, अपने तरफ से कोई भी लिखा। दूसरा आप प्रॉपर इसका क्या बनाओगे? हाँ जी, p और q फॉर्म वाले बना दो या बगैर वाले बना दो। यानी कि मैं होल नंबर लिख दे, होल नंबर 0 और 0 नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। उसके अलावा आप कोई जैसा भी सेट लिख सकते हो। -1 लिख सकता हूं, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ रियल में सारे आ जाते हैं, होल भी आता है, नेचुरल भी है, कोई से भी आप लिख दो उसके सेट्स, तो ये आपको प्रॉपर सबसेट ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है इसका। अब इसको समझना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू q। अब मैं इसका मिनी सेट कैसे बनाऊंगा इस फॉर्म का? अब तक इसका मिनी सेट में बनाता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू q। अब देखो उसने लिमिट जो दी हुई है वो 0 से 2 दी, तो मैं एक को लिख देता हूं x ग्रेटर देन 0, ठीक है? यहां पे एंड का लफ्ज लाजमी लिखना, ठीक है? एंड अब मैं एक लिखता हूं x ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 1। देखो 0 से 2 के दरमियान है ना, तो एक 0 से 1 तक ले लेता हूं मैं, एक इसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, मिनी सेट बन जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और दूसरा मैं क्या लिखता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड, अब 0 से लेके ले चुका हूं, अब मैं क्या लूंगा 1 से लेके 2 तक। अब 2 पे आ गया लेस देन वाला निशान में ये लगाते हो तो इसका मतलब ये सेट खुद ही बन जाएगा। जब खुद ही बन जाएगा तो वो प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। आपको सिर्फ प्रॉपर लिखना है, तो ये आपके पास क्या है, इसके आंसर छोटा सा क्वेश्चन है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। क्लियर हो गया? इसके लाइन हमारी रही एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में उसने इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है। पहले तो हम इसको समझेंगे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, जब हम समझ लेंगे फिर उसके मुताबिक हम उसको अपने हिसाब से उसको आंसर करेंगे। अच्छा, वो कहता है इज देयर एनी सेट, वो कहता है क्या कोई ऐसा सेट है, ठीक है, व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट हो ही ना। अब मैंने कल आपको प्रॉपर सबसेट का एक कंसेप्ट बताया था
कि प्रॉपर सबसेट में जो सेट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, यानी कि क्वेश्चन में जो सेट होगा उसी का, यानी कि जो सवाल होगा उसी को हम जवाब लिख देंगे, तो वो क्या होगा, उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ऐसे ही है। अब नो प्रॉपर सबसेट का मतलब वही होगा कि कोई ऐसा सेट जिसका इम्प्रॉपर सबसेट हो ना, या जिसका प्रॉपर सबसेट ही ना हो। अब कोई ऐसा सेट को कहता है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो। अगर है, इफ सो नेम दैट, वो क्या कर रहा है, वो कहता है अगर वो सेट है आपके सेट में आ रहा है कि कोई सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो आप उसका सिंपल में चेक कर दे रहे, नाम दे दे रहे उसका, ठीक है। तो आपने इसका आंसर लिखना है यस, जी हाँ, हमारे पास ऐसा सेट मौजूद है। यस, देयर इज सेट, ठीक है, जो कि कौन सा है, खाली सेट, और जिसको हम फाइव भी लिख सकते हैं। और नेम दैट सेट, यस देयर इज अ सेट, वो कहता है हाँ हमारे पास क्या है, ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। अब आपको पता है कोई सेट ऐसा हो जिसका जो मतलब हम वो सेट इसका कोई एलिमेंट ही ना हो, जब जिसका कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि उसका जब हम सबसेट लिखने लगेंगे तो कोई सवाल का सवाल लिखना पड़ेगा। जब सवाल लिखते हैं तो अगर सबसे वो फिर उसका प्रॉपर सबसेट तो ना हुआ, समझ आ रही है, वो तो इम्प्रॉपर हो जाएगा ना। तो यस, हमारे पास एक ऐसा सेट मौजूद है जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, फाइव भी कहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिख रहा है, व्हिच हैज, यानी कि ये ऐसा सेट है व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो फाइव और एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है व्हाट इज डिफरेंस, क्या फर्क है इस सेट में और इस सेट में। अब देखो इसमें भी ए भी है और इसमें भी ए भी है। अब वो कहते हैं कि मैं फर्क वाजे करो, इन दोनों सेट में फर्क क्या है, फर्क नजर बताता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट ईयर की बुक में आपको ये सेम यही वर्डिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और उनका इंपॉर्टेंट शॉर्ट तो समझ किया जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि ए बी, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, ए बी इज अ सेट, ये एक ऐसा सेट है विच कंटेन्स, यानी कि जिसके अंदर कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको, कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, 2, विच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। क्लियर हो गया। वाइल, जबकि दूसरे सेट की अगर मैं बात करूं, सेट इनटू ए बी कंटेन्स, या फिर आप ऐसे लिखो कि ये वाइल ए बी इज सिंगलटन। सिंगलटन कौन सा होता है, ऐसा सेट विच कंटेन, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जब पढ़ाया था सिंगलटन बताया था, विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। हाँ जी, अब बात को आपने समझना है, ये आपका आंसर यहाँ बैठ रहा है। देखो वो कहता है ए बी जो है, ये जो सेट है ना, ये पहले वाला, इसके अंदर आप देखोगे एक ही ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है, तो यानी कि इसके अंदर 2 एलिमेंट नजर आ रहा है। तो ये आपके पास ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या है, 2 एलिमेंट्स है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो इसमें डबल ब्रैकेट है, यानी कि ये पूरा एक ही यानी कि एलिमेंट तस्वीर होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसको नाम देते हैं सिंगलटन सेट। तो while AB is singleton set which contains only 1 element, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, वो एलिमेंट होगा A B, ठीक है, यानी कि ये पूरा एक एलिमेंट का सफर हो गया। क्लियर हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक जैसे, यानी कि पावर सेट का बता रहे हैं। अब पावर सेट का भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। पावर सेट जो है ऐसा सेट होता है which contains all subsets, यानी कि जिसके अंदर तमाम सबसेट, पहले मैंने सबसेट्स के बारे में जिक्र किया था इंट्रोडक्शन में। जब हमने सबसेट्स को देखा था
उसमें हमने देखा था कोई सेट है, उसके मिनी सेट यानी कि छोटे छोटे सेट जो बनाते हैं वो उसका क्या कहता है, सबसेट कहलाता है। जब तमाम सबसेट्स जिनमें खुद सेट भी शामिल होगा, प्रॉपर सबसेट में शामिल होता है, वैसे सबसेट में शामिल होता है ये खुद भी, तो यानी कि तमाम सबसेट्स हम लिखेंगे, उसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, याद आ रहा है, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे वो उसका क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। वो हमने करना है इसमें, यानी कि सेट हमने इस पे लिखना है। लेकिन इसमें जस्ट हमने वो पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ कि पावर सेट के कितने आएंगे, वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, उसका एक फार्मूला बताया था। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे? अब पहले तो आप इसको देखो, सेट को देखो, इसके सेट के अंदर एलिमेंट कितने, इसके अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने नजर आता है आपको? खाली सेट है जीरो, खाली सेट के तो कोई एलिमेंट नहीं होता ना, तो जीरो होगा, तो क्या लिखूंगा मैं, जीरो। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो अब आपके पास फार्मूला जो होता है किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट के एलिमेंट हम के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने फार्मूला बताया था 2 रेज़ टू पावर n, याद आ रहा है? तो 2 रेज़ टू पावर n, अब n आपके पास क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो 2 रेज़ टू पावर 0, कोई भी बेस है अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका देखो, अगर मैं लिखूं भी सही तो एक ही खाली सेट खुद ही आएगा जवाब में, तो एक ही एलिमेंट आना है। क्लियर हो गया? अब देखो इसको देखते हैं, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है आपके पास। देखो जवाब लिखना है आपने नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, और सवाल है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इनके सेट के अंदर एलिमेंट कितना है और पावर सेट के अंदर, ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कितने नजर आ रहा है आपको, 2। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, अब पावर सेट के अंदर कितने हैं वो हमें लिखना है। अब उसका फार्मूला आपको पता है 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर n आपके पास क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 4 आता है। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सेट के अंदर आपको कितना एलिमेंट नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब कितने होंगे, 7 होंगे। क्लियर हो गया? तो अब जवाब में हमने क्या लिखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आने हैं, जस्ट चार में फार्मूले लगाते जाना है आपको पता। आंसर 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 7 आपने निकाला हुआ है, 128 आता है। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 की पावर 3 क्या है, 8 है, सॉरी, फिर 2 की ताकत 4 16, फिर 5 32, 6 64, 7 पे क्या है, 128 आ जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे आपके पास, 128। क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 0 1 2 3, यानी कि 0 भी शामिल है, आगे 7 नंबर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सेट के अंदर कितना एलिमेंट नजर आ रहा है, 8 गिने ना भी, 7 और 0 शामिल है, तो कितना हो जाएंगे, 8 डिजिट्स हैं। इसके अंदर डिजिट्स गिनना कितने, तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो पावर सेट के अंदर कितना एलिमेंट होंगे, किससे पता लगेगा, 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर n की वैल्यू आपके पास क्या नजर आ रही है, 8, तो 2 रेज़ टू पावर 8। अब 7 पे क्या था, 128 को फिर 2 से दोगे क्या आ जाएगा, 256, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 256। अब शुक्र करो इसमें ये सेट लिखने का नहीं था, 256 सब सेट बनाते टाइम लग जाना था आपको। क्लियर हो गया? हाँ जी, आसान है क्वेश्चन। यस। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे बताओ,
अब आपको पता लगेगा ये वाला क्वेश्चन आपको सही क्लियर हुआ है हुआ। हाँ जी, कितना एलिमेंट है कोई बताएगा? 4 2। शाबाश, 2 वाला ठीक है। मैंने आपको कहा था जो ब्रैकेट के अंदर यानी कि सेट के अंदर भी एक ब्रैकेट अगर दी है ना, अगर उसमें चाहे 2 एलिमेंट है चाहे 3 एलिमेंट है, उसको हमने एक ही कंसीडर करना है। बात समझ आ रही है मेरी? सेट के अंदर अगर मजीद भी ब्रैकेट दी हुई है तो उसको हम एक ही करेंगे, ब्रैकेट को पूरी ब्रैकेट को, अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है उसको एक ही एलिमेंट तस्वर करेंगे। मेरी बात समझ आई है? तो अब ये पूरा एक एलिमेंट और 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके क्या कितने हो जाएंगे? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो पावर सेट में कितने होंगे? हाँ जी, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2 raised to power n। तो 2 raised to power 2 क्या आ जाएगा? 4। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? 4। हाँ जी, लास्ट पार्ट है इसका। इसके कितने एलिमेंट नजर आते हैं? 3 है। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 6 समझ रहे होंगे, 6 नहीं है। तो अब देखो जितनी ब्रैकेट है वो गिनो। अगर ब्रैकेट ना होती ऐसे होते तो फिर 6 होते। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के ये पूरा एक है, ये एक है, ये एक है, तो एक यानी कि 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कितना नजर आता है? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो पावर सेट में आपको कितना नजर आ रहा है? हाँ जी, 2 raised to power n, तो 2 raised to power 3, 2 तो नहीं 4, 4 तो नहीं 8, यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 8। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने पावर सेट लिखना है। इधर तो आपने जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट बताया कि पावर सेट जो बनेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यही आएंगे, इतने आएंगे, वो तो आपने लिख दिया। अब जो है आपने पावर सेट लिखने, अब उसने देखो, अब आपको नहीं पता क्या मेरा पावर सेट सही है या गलत है, पर आपको मैं बना के दिखाता हूं। देखो इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे आपको? एक तो 5 बनेगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 5 तमाम जितना भी सेट है, कोई भी सेट दिया हुआ है उसका 5 या खाली सेट, इनमें से आप एक लिख सकते हो, लाजमी होगा ये सब सेट। समझ आ गया? दूसरा इसका क्या होगा? 9। तीसरा कौन सा होगा? 11। अब मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा जो आपको ये सेट नहीं लिख सकते, मैं कर रहा हूं पावर सेट। पावर सेट में तमाम सबसेट आ जाता है तो ये खुद भी आएगा, प्रॉपर सबसेट में नहीं आता, ये क्या आता है? तो 9, 11, 20 में क्या आएगा? क्लियर हो गया? अब मैंने कहा अब ये जो मैंने सारे लिखा ना, अब जब तक मैं ऐसे लिखता हूं ये मेरे पास जस्ट सबसेट्स बने, लेकिन जब मैं इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगा तो अब ये पावर सेट बन चुका है। क्या बन चुका है? पावर सेट, यानी कि सबसेट्स को आपने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, वो आपके पास पावर सेट बन जाएगा। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? अब आपने पता करना है कि मेरा ठीक भी लिखा है या नहीं लिखा। अब देखो ये वाला जो आपने किया ये यही काम आएगा आपके पास। अब देखो इसका एलिमेंट कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। देखो 1 2 3 4, बताओ हमने सही लिखे, पूरे लिखे हैं। बाजू का हम 1 2 कम लिख देता हमारा नंबर कट जाता है, समझ आ रही है? इस वजह से आप ये चेक करना है कि पूरे लिखे मैंने। उसके बाद अगले बात है इसका कौन कौन सा होगा? पहले 5 आएगा, पहले 5 सबका आएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड। हाँ जी, अब आपने मैंने कहा अब देखो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा, क्या होगा? प्लस माइनस, देन हमारे पास क्या आएगा? प्लस मल्टीप्लाई, तरतीब से लिखोगे ताकि कोई स्किप ना हो आपसे। उसके बाद प्लस डिवाइड, क्या आएगा? प्लस डिवाइड, देन आगे बनाते हैं। हाँ जी, प्लस डिवाइड भी हो गया। अब माइनस से जब शुरू लिखोगे, बच्चे गलती करते हैं माइनस के साथ फिर प्लस लिख देते हैं, जो कि हमारे पास हो चुका है। अब यानी कि आप जब दूसरे पे करेगा फिर पीछे वाले को कवर नहीं करना, आगे वाले के साथ जाना है। तो अब क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाई, आगे माइनस डिवाइड। हाँ जी, अब आगे मल्टीप्लाई के साथ एक एलिमेंट है तो एक ही बनेगा इसका, मल्टीप्लाई
डिवाइड। आगे आपने किसका बनाना है, 3 3 का, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, हाँ जी, आगे हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड, ऐसे ही है, और आगे प्लस माइनस डिवाइड भी हो गया, प्लस माइनस डिवाइड भी हो गया, आगे आपके पास माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो आगे 2 एलिमेंट है तो 3 का ही है, अब आगे मल्टीप्लाई डिवाइड है तो तीसरा एलिमेंट नहीं होगा हमारे पास, तो आगे नहीं ले सकता। अब ये खुद सेट भी बचा हुआ है तो मैं बोल दूंगा क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ जी, ये बन गया पावर सेट मेरा, नहीं बना, जब तक ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा आपका पावर सेट नहीं बनेगा। अब मैंने ब्रैकेट लगाया, अब ये आपके पास पावर सेट। अब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बाद में पूछ लेता है, ठीक है। अब आपको नहीं पता मैंने ठीक बनाया, पूरे बनाया नहीं बनाया, क्या करेंगे, 2 raised to power 4 क्या आता है 16। अब गिनो इसको 16 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक हमने स्किप किया हुआ है, दोबारा देखते हैं 5, दोबारा एक हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक हमने स्किप किया हुआ, देखो इससे पता लग रहा है हमें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद प्लस माइनस लिया, प्लस मल्टीप्लाई लिया, उसके बाद प्लस डिवाइड लिया, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद हाँ जी प्लस माइनस यानी कि 3 वाला लिया, उसके बाद प्लस माइनस डिवाइड लिया, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिया। कौन सा रहता है आपको लग रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई लिया हमने, हाँ जी। अब देखो हमने फार्मूला लगाया, हमें पता लग गया एक मिसिंग है, ऐसे ही है। अगर मैं आपको ये चीजें ना बताता तो आप जाके गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 raised to power लगाया, हमें पता लगा कि 16 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कौन सा है 15। तो अब मैं एक जो है, अब देखो 3 3 का जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस डिवाइड भी ले लिया, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड रहता था, समझ आ गया। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, हाँ जी, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब ये आपके कंप्लीट हो गए 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और आपने जब ये क्वेश्चन करना है लाजमी ये चेक करना है, वरना आपके नंबर जाएंगे। तो क्लियर हो गया, आपने जब भी ये फार्मूला लगाना है और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है। अच्छा जी, अब इसका बनाते हैं, इसका क्या आएगा, इसका एक तो आपके पास 5 आ जाएगा, ऐसे ही है, एक 5 आ जाएगा और एक ये खुद आ जाएगा, और इसको यह बन गया पावर सेट। यस, नहीं ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाएंगे तभी आपके पास ये पावर सेट का नाम कहलाएगा, वरना नहीं। अब इसका देखो 2 raised to power 1 एक एलिमेंट है ना, तो 2 raised to power 2 raised to power 1 क्या आता है 2 आता है, तो 2 एलिमेंट पूरे हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लास्ट पे चलते हैं, इसके कितने एलिमेंट नजर आ रहा है 1, ये 1 और ये 2, 2 एलिमेंट है, तो 2 का स्क्वायर कितने बनने चाहिए 4 बनने चाहिए। तो इसका पहला क्या बनेगा 5, दूसरा A, तीसरा B C पूरा बनेगा। B अलग नहीं बनाना, B अलग बनाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अगला चलेंगे पूरा का पूरा ले लेंगे, A B और C इसके साथ ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4 पूरे हो गए हमारे पास। अब हम इसको ब्रैकेट से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके साथ ही हमारा जो है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन एड हो गया, और एक्सरसाइज 3.1 भी है, वो भी हमारे पास क्या हो गई, क्लियर हो गई।